बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशन ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के क़याम को 75 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और ये अरसा एक इंसान को पैदाइश से बचपन और लड़कपन से फिर जवानी और ताकत हिम्मत की वो दौलत अता करता है जिसके अरादों के सामने पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसी उम्र भी आती है जब इंसान अपने अरूज से ज़वाल की तरफ सफ़र का आगाज़ करता है। हम इस रास्ते को बुजुर्गी और ज़ैफ़ुल उम्री का नाम देते हैं, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में बुजुर्गी और ज़ईफ़ी नहीं आती। जूं जूं वक्त गुज़रता है कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। ये 7 दहाइयों का सफ़र को मुल्क सल्तनत को मजबूत सायादार शजर बना देता है। इसकी वजह यह है कि जब हम अपने वतन की उम्र या सफ़र की तारीख पढ़ते हैं और असर हाजिर पर नज़र डालते हैं तो यहाँ सवाए तंज़िली बदअनवानी इदारों की तबाही के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। आजकल भी मुल्क अजीज़ के एक अहम इदारे यूबीआई के हवाले से नित नए खदशात तहफ़्फ़ुज़ात की बातें हैं और ख़बरें हैं। इदारे के बारे में हम आपको मुख्तसर ये बता दें कि यूबीआई का इदारा 1976 में वजूद में आया और इस इदारे के ज़रिए निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन को उनकी अपनी अदायगी कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर उम्र की एक ख़ास हद पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पेंशन स्कीमें हैं जो कि मुल्क के मेंबर अफराद तक पहुँचती हैं। एक सरकारी मुलाजमीन के लिए टैक्स से चलने वाली स्कीम है जो कि सिर्फ 7 से 10% बूढ़े लोगों तक पहुँचती है और दूसरी निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए यूबीआई हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाली जिसके फ़ंड्स को आजिर और अजीर के कंट्रीब्यूशन से जमा किया जाता है। वफाकी हुकूमत 1995 तक अपनी मैचिंग ग्रांट इस फंड में जमा कराती रही और फिर ये सिलसिला बंद हो गया और इसी यूबीआई की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये अफवाहें गर्दिश में हैं कि ये इदारा कुछ अरसे में दिवालिया हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इदारे ना सिर्फ मुल्क का असासा होते हैं बल्कि ये कौम और आवाम की बहबूद का ज़ामिन भी होते हैं। इनमें दीमक उस वक्त लगना शुरू हो जाती है जब इमानतदारी बेईमानी में बदल जाए, अमानत में ख़यानत होने लगे। अफसोस और शर्म की बात यह है कि बुज़ुर्गों, ज़ईफ़ मर्दों, औरतों की बहबूद के इस इदारे में काली भेड़ों ने न सिर्फ अपने कदम रख लिए हैं बल्कि अब इसे वो लूट खसोट भी रही हैं। अभी हाल ही में इस इदारे के अंदरूनी खाना करप्शन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और इससे कबल भी इस तरह की बदअनवानियाँ मुख्तलिफ चेयरमैन के दौर में होती रही हैं। जब इदारे का सरबराह बदअनवानी के रास्ते पर चलने लगे तो इस इदारे के मुलाजमीन भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं। इदारे में ख्वाह 4% मुलाजिम हो या 40%, पेंशनर्स का रिकॉर्ड फाइलें कंप्यूटराइज होना लाजमी है। ये कंप्यूटर का दौर है और जहां 40 अफराद का काम एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत आराम से अंजाम दिया जा सकता है, लिहाजा मुल्क भर के बुजुर्गों की अमानतों के रखवाले बाहर ये खबरें फैलाने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें और वो ये ना भूलें कि आज उनकी नौकरी, मुलाजमत, आराम, आज़ाद, सहूलतें जो भी उन्हें हासिल हैं वो निजी शोबे में मुलाजमीन की कंट्रीब्यूशन और बुजुर्ग पेंशनर्स की 15 साल की अदायगी की वजह से ही हैं। अमानतों को अमानत ही समझें, माल गनीमत समझकर दिल बहरहम की मिसाल ना बने। यूपीआई पेंशनर्स की उम्मीद है और इस उम्मीद को ना तोड़ें।
حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ EOBI کا ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور یہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب کہ EOBI کے ادارے سے ان کالی پیڑوں کو نکال دیا جائے۔ جب تک EOBI سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، EOBI کے بزرگوں کے مسائل نہیں حل ہو سکتے، کیونکہ جو EOBI کے بزرگوں کا پینشن کا فنڈ ہوتا ہے وہ یہ کالی پیڑیں ہضم کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے EOBI کے بزرگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی ان کی پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اور سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ EOBI کے ادارے سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ EOBI کے ادارے کو جو میچنگ گرانٹ حکومت کی طرف سے ملتی ہے اس کو بھی فوری طور پر بحال کیا جائے، تاکہ EOBI کا ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے اور EOBI کے بزرگوں کے مسائل بھی حل ہوں۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔